सिनेमा जगत की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में स्टार्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 15 एक्टर्स की जिनका नाम बॉलीवुड इतिहास में सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ जुड़ा है। ध्यान रखें, इसमें सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ही लिया गया है, ना कि सुपरहिट फिल्में। तो आइए चलते हैं इस शानदार से सफर पर। 15वें नंबर पर है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी दमदार पर्सनालिटी और अभिनय से 70 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म आन मिलो सजना में उन्होंने रोमांटिक और एंग्री यंग कैरेक्टर के बीच का शानदार संतुलन दिखाया। इसके बाद मेरा गांव मेरा देश में बतौर विलेन उनके किरदार ने इतना असर छोड़ा कि दर्शकों ने लंबे समय तक उन्हें याद रखा। धीरे धीरे विनोद खन्ना विलेन से हीरो की तरफ बढ़ते गए। फिर अमर अकबर एंथोनी आई। इस क्लासिक फिल्म में विनोद खन्ना ने अमर का किरदार निभाया। ऋषि कपूर और अमिताभ के साथ उनकी जुगलबंदी दर्शकों को खूब पसंद आई। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन के साथ उनका किरदार बेहद दमदार था और दर्शकों ने दोनों के बीच की टकराहट को खूब सराहा। वहीं कुर्बानी ने उन्हें सुपरस्टार्स की कतार में खड़ा कर दिया। फिल्म का संगीत और विनोद खन्ना का स्टाइल आज भी याद किया जाता है। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि विनोद खन्ना को हिंदी सिनेमा का एक भरोसेमंद स्टार बना दिया, जिसकी मौजूदगी ही फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाती थी। विनोद खन्ना से आगे हैं राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी 5 सबसे यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल है 1969 में आई आराधना। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी मासूमियत और रोमांटिक अदाओं ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दो रास्ते, जिसको दर्शकों ने खूब प्यार दिया। तीसरी फिल्म सच्चा झूठा थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। चौथी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही आन मिलो सजना। इसमें राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज और गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। 5वीं फिल्म हाथी मेरे साथी थी, जो बच्चों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आई। इन फिल्मों ने राजेश खन्ना को द लीजेंड और सुपरस्टार ऑफ द नेशन बना दिया और वे हमेशा दर्शकों के दिलों में अमर रहेंगे। 13वें नंबर पर है जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ, जिन्हें प्यार से जैकी दादा कहा जाता है, बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपने अलग अंदाज और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी फिल्मों में मासूमियत, एक्शन और भावनाओं का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। उनकी पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर थी 1983 में आई हीरो, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद जैकी का करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद कर्मा और राम लखन आई, जिसमें अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं। 1989 की त्रिदेव भी उनकी बड़ी हिट फिल्मों में शामिल है, जिसमें उनका एक्शन और स्टाइल आइकॉनिक बन गया। 90 के दशक में खलनायक ने उन्हें नई पहचान दी, जहां संजय दत्त के साथ उनकी टक्कर दर्शकों को खूब भाई। वहीं बॉर्डर जैसी मल्टीस्टारर फिल्म में उनकी भूमिका ने देशभक्ति से भरे दर्शकों को भावुक कर दिया। इन 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा बनाया, जिसकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। अगला नाम है शशि कपूर का। शशि कपूर बॉलीवुड के उस दौर के अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी मासूम मुस्कान, आकर्षक व्यक्तित्व और बेहतरीन अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। उन्होंने कई सफल फिल्में दी, लेकिन उनकी 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में हमेशा याद रखी जाती हैं। सबसे पहले आती है 1965 की फिल्म वक्त और जब जब फूल खिले, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1975 में आई फिल्म दीवार,
जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के छोटे भाई की संवेदनशील भूमिका निभाई। उनका डायलॉग "मेरे पास माँ है" आज भी इतिहास का हिस्सा है। वहीं त्रिशूल में उन्होंने अपने अभिनय से अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे दिग्गजों के बीच अपनी पहचान बनाई। क्रांति और 1979 की फिल्म सुहाग भी उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। शशि कपूर की खासियत थी कि वे गंभीर और रोमांटिक दोनों तरह के किरदारों में फिट बैठते थे। इन 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। 11वें नंबर पर हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार, जिन्हें लोग प्यार से भारत कुमार भी कहते हैं, बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने 60 और 70 के दशक में देशभक्ति और सामाजिक संदेश से भरी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी फिल्में न सिर्फ सुपरहिट रहीं, बल्कि कई ब्लॉकबस्टर भी बनी। 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहराया। 1967 में रिलीज हुई उपकार मनोज कुमार की पहचान बन गई। यह फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने उन्हें भारत कुमार कहना शुरू कर दिया। वहीं 1974 में रोटी कपड़ा और मकान ने आम आदमी की समस्याओं को दर्शाया और बड़ी सफलता पाई। बाद में फिल्म सन्यासी, 10 नंबरी और क्रांति भी मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही। इन 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने मनोज कुमार को बॉलीवुड के देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों के सबसे बड़े नायक के रूप में स्थापित कर दिया। 10वां नाम है राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड में जुबली कुमार कहा जाता था क्योंकि उनकी हर फिल्म कई हफ्तों तक थिएटर में चलती थी। 60 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें से 6 फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बन गईं। सबसे पहले आती है मदर इंडिया, जो बॉलीवुड की बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। फिर आई 1963 में मेरे महबूब। इस फिल्म की रोमांटिक कहानी और संगीत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद संगम में राजेंद्र कुमार ने राज कपूर और वैजयंती माला के साथ शानदार अभिनय किया। अगली 1965 की फिल्म अर्जू थी, जिसने उन्हें रोमांस के बादशाह के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अलावा फिल्म सूरज ने तो सिल्वर जुबली मनाई और इसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। राजेंद्र कुमार की ये 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्हें बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार बना गईं। दर्शक उन्हें पर्दे पर देखकर खुद को उनसे जोड़ लेते थे और यही वजह थी कि वे आज भी जुबली कुमार के नाम से याद किए जाते हैं। अगला नाम है राज कपूर का। राज कपूर, जिन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है, ने अपने करियर में कई यादगार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी फिल्मों में भावनाएं, सामाजिक संदेश और मनोरंजन का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। 1949 में आई अंदाज और 1951 में आवारा फिल्म ने राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनका आवारा हूँ किरदार आज भी याद किया जाता है। 1949 में बरसात एक रोमांटिक म्यूजिकल हिट रही, जिसने राज कपूर-नरगिस की जोड़ी को अमर बना दिया। फिर 1955 में श्री 420 फिल्म ने समाज में ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूती से दिखाया। मेरा जूता है जापानी आज भी सुपरहिट गाना है। 1964 में फिल्म संगम, दोस्ती और मोहब्बत पर आधारित यह राज कपूर की सबसे भावनात्मक फिल्मों में से एक मानी जाती है। और 1959 में आई अनारी भी राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म से एक मानी जाती है। इन 6 फिल्मों ने राज कपूर को सिनेमा का ऐसा सितारा बना दिया जिसकी चमक आज भी बरकरार है। 8वां नाम है सनी देओल का। सनी देओल बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिन्होंने अपनी दमदार आवाज, एक्शन और संवाद शैली से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनके करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में आईं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होकर सनी देओल की पहचान को और मजबूत किया। उनकी कुछ फिल्में जैसी 1983 की बेताब, 1989 में त्रिदेव और चालबाज, 1993 में आई डर और 2001 की गदर एक प्रेम कथा तो इतिहास बन गई,
जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सनी देओल को सबसे बड़े स्टार्स की कतार में खड़ा कर दिया। इसके अलावा 1997 की बॉर्डर और हाल ही में गदर 2 जैसी फिल्में भी ब्लॉकबस्टर रहीं। इन फिल्मों ने दिखाया कि सनी देओल केवल एक्शन हीरो ही नहीं बल्कि भावनात्मक और देशभक्ति भूमिकाओं में भी उतने ही असरदार हैं। आज भी सनी देओल की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में भारतीय सिनेमा की क्लासिक मानी जाती हैं और उनकी गूंज दर्शकों के दिलों में हमेशा कायम रहेगी। 7वां नाम है आमिर खान का। आमिर खान, जिन्हें बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं। उनकी 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई। सबसे पहले 1990 की दिल ने आमिर को स्टार बना दिया। इसके बाद रंगीला और राजा हिंदुस्तानी आई, जो उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 2001 की लगान ने न सिर्फ भारत में बल्कि ऑस्कर तक का सफर तय किया और आमिर की प्रतिभा को दुनिया ने पहचाना। 2008 की गजनी ने 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की और आमिर को बॉक्स ऑफिस किंग बना दिया। 2009 में 3 इडियट्स ने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए रिकॉर्ड तोड़े और अंत में धूम 3, पीके और 2016 की दंगल, जो आज भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, ने आमिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। इन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने साबित कर दिया कि आमिर खान सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक ऐसे अभिनेता हैं जो हर फिल्म से नया इतिहास रचते हैं। 6वां नाम है ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर बॉलीवुड के ऐसे स्टार थे जिनकी फिल्में रोमांस और संगीत का दूसरा नाम बन गईं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार हिट्स दी, लेकिन उनकी 8 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिन्होंने उन्हें सिनेमा का असली चॉकलेटी हीरो बना दिया। सबसे पहले 1973 की बॉबी, जिसने न सिर्फ ऋषि कपूर को स्टार बना दिया बल्कि नए दौर के रोमांस को परिभाषित किया। इसके बाद लैला मजनू, जिसमें उन्होंने रोमांटिक किरदार से दिलों को जीत लिया। 1977 में आई अमर अकबर एंथनी 3 भाइयों की कहानी थी और ऋषि कपूर की अकबर वाली भूमिका आज भी याद की जाती है। 1981 की नसीब और 1982 में आई प्रेम रोग फिल्म में ऋषि का अभिनय आज भी क्लासिक माना जाता है। साल 1989 में चांदनी फिल्म से उन्होंने रोमांस का जादू बिखेरा। इन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ऋषि कपूर को हिंदी सिनेमा के अमर रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। 5वां नाम है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, जिन्हें हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, 60 और 70 के दशक में सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। उनके करियर में कई हिट फिल्में आईं, लेकिन उनकी 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। उनकी शुरुआती ब्लॉकबस्टर फिल्में 60 के दशक में आई, जिसमें आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आंखें। शोले में उन्होंने वीरू का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया। 1973 की फिल्म जुगनू ने उनके रोमांटिक और एक्शन दोनों अंदाज को दर्शाया। धर्मवीर में जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। 1972 में आई सीता और गीता में उनकी कॉमिक टाइमिंग सबकी रही। वहीं चुपके चुपके जैसी क्लासिक कॉमेडी ने दिखाया कि वे सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि हंसी मजाक में भी नंबर 1 हैं। इन फिल्मों की सफलता ने धर्मेंद्र को उस दौर का सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी अभिनेता बना दिया। उनके किरदार आज भी दर्शकों की यादों में जिंदा हैं। अगला नाम है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, बॉलीवुड के इतिहास के सबसे सफल और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी राज किया। उनकी 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले आती है 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, और फिर 1975 में आई शोले, जिसमें जय का किरदार आज भी याद किया जाता है। फिर उसी साल आई दीवार ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। 1977 में अमर अकबर एंथोनी और 1978 में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म सबको पसंद आई। उसी साल त्रिशूल और सुहाग ने भी उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
1981 की नसीब और सिलसिला ने रोमांटिक हीरो के रूप में भी उन्हें अमर कर दिया। 1983 में कुली और 1985 में आई मर्द फिल्म में उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि महानायक बना दिया। उनका अभिनय, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। तीसरा नाम है सलमान खान का। सलमान खान बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से हैं जिनकी फिल्मों का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। अपने करियर में सलमान ने कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें से 11 फिल्मों ने इतिहास रच दिया। शुरुआत हुई 1989 में मैंने प्यार किया और 1991 में आई साजन से, जिसने सलमान को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1994 में हम आपके हैं कौन आए, जिसने इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। फिर 1995 में करण अर्जुन और 1999 में आई हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छा गईं। 2000 के दशक में तेरे नाम ने सलमान की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया, लेकिन असली सुनहरा दौर आया 2009 में वांटेड के साथ, जिसने सलमान के करियर को नया मोड़ दिया। इसके बाद लगातार 2010 में दबंग, 2012 में एक था टाइगर, 2015 में बजरंगी भाईजान और 2014 में आई किक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान की खासियत यही है कि चाहे एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी, उनकी फिल्मों में दर्शकों को पूरा मसाला मिलता है। यही वजह है कि उनके नाम पर 11 ब्लॉकबस्टर दर्ज हैं और वे आज भी बॉक्स ऑफिस के सुल्तान कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें 13 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया और जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गईं। इनमें 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 1993 में आई डर सबसे अहम है, जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। इसके बाद 1997 में दिल तो पागल है, मोहब्बतें और 1998 में आई कुछ कुछ होता है इन्हें उन्हें रोमांस के किंग के रूप में स्थापित कर दिया। रब ने बना दी जोड़ी, कभी खुशी कभी गम और करण अर्जुन ने उनकी इमोशनल और पारिवारिक इमेज को मजबूत किया। वहीं 2007 में चक दे इंडिया और ओम शांति ओम ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि अलग अलग किरदारों में भी फिट बैठते हैं। आगे चलकर 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस और हालिया सुपरहिट्स पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। इन सभी 13 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने शाहरुख खान को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया और उन्हें किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस का खिताब दिलाया। और लिस्ट का पहला नाम है दिलीप कुमार का। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का करियर लगभग 5 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से 13 ऐसी फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सिनेमा के इतिहास में अमर हो गईं। 1950 के दशक में आई अंदाज, आजाद और आन जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद 1957 में नया दौर, 1958 में मधुमती और 1959 में आई पैगाम जैसी फिल्मों ने उनकी अभिनय क्षमता और लोकप्रियता को और मजबूत किया। 1960 में रिलीज हुई मुगल-ए-आजम हिंदी सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसमें अकबर के बेटे सलीम का किरदार आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा 1960 में कोहिनूर, 1961 में गंगा जमुना और 1967 में आई राम और श्याम ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। 70 और 80 के दशक में भी दिलीप साहब ने क्रांति, 1982 में विधाता और उसी साल शक्ति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। कर्मा और शक्ति उनके लंबे करियर की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती हैं। इन 13 फिल्मों ने दिलीप कुमार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा और अभिनय का स्कूल बना दिया, जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर्श मानती रहेंगी। और भी सितारे हैं जिनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जैसे कि देवानंद की 3 फिल्में, जितेंद्र की 5, सुनील दत्त की 4, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार की 5 फिल्में।
लेकिन ये थे वो 15 एक्टर्स जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार ब्लॉकबस्टर का ताज हासिल किया। आपका फेवरेट एक्टर इनमें से कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।